हल्द्वानी, तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में आपको जानकारी दे दें कि भड़की हिंसा के कारण काफी नुकसान हुआ है। आगजनी, तोड़फोड़, फायरिंग और पत्थरबाजी में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पुलिसकर्मियों से मुलाकात भी की। ये रिपोर्ट देखिए। तंग गलियां, उपद्रवियों का आतंक और जान बचाने की जद्दोजहद, कुछ ऐसा मंजर हल्द्वानी नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड ने देखा। हिंसा की कई तस्वीरें सामने आई जो बवाल की भयावहता बयान कर रही है। ये भी बता रही है कि अराजक तत्वों ने इसके लिए कितनी तैयारी कर रखी थी। अवैध मदरसे और नमाज स्थल पर बुलडोजर एक्शन के लिए पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंची थी। इससे पहले टीम को समझ पाती पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जो बवाल की भयावहता बयां कर रही है। ये भी बता रही है कि अराजक तत्वों ने इसके लिए कितनी तैयारी कर रखी थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर उपद्रव की घटना की स्थिति का जायजा लिया और मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी बन भूलपुरा में हुई घटना में घायल महिला पुलिस दल समेत अन्य पुलिसकर्मियों, प्रशासन, नगर निगम कर्मी और पत्रकार साथियों का भी हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनके सारे वीडियो फुटेज और फुटप्रिंट उपलब्ध हैं। इस घटना में शामिल सभी उपद्रवियों को चिन्हित कर उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया गतिमान है। ये न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो चल रहा था और ये काम पहले से चल रहा था। और कल जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए कम है। साथ ही मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी के बन भूलपुरा क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडीजी कानून और व्यवस्था एपी अंशुमन को प्रभावित क्षेत्र में कैंप करने के दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों, कार्मिकों पर हुए हमले और क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को सख्ती से लेते हुए अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं सीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। प्रशासनिक अधिकारी निरंतर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर समय सजग रहे और हर स्थिति में अमन चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहे। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया है। पत्रकारों को भी पूरी तरह से उनके कैमरे तोड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। एसडीएम रेखा कोहली से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनके साथ वहां पर मारपीट हुई है, किस तरफ से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई है, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो वहीं हल्द्वानी की घटना पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये घटना काफी दुखद है और हमने बचपन से हल्द्वानी को देखा, लेकिन कभी वहाँ पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। शांति, सद्भाव और अमन का वातावरण वहाँ रहा है और ये पहली घटना है। युवाओं की तलहटी में बसा शहर
हमने बचपन से हल्द्वानी को देखा है, कभी वहां पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। शांति, सद्भाव, अमन, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है। ये पहला वाकया है कि कल की जो दुखद घटना है उससे निश्चित रूप से जिस तरह से जिला न्यायालय की याचिका खारिज हो जाती है और उसके पश्चात ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, इससे पूर्व में भी प्रशासन उस मस्जिद को, मदरसे को ध्वस्त करने जा रहा था। तब हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, उनको स्थिति से अवगत कराया और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी गई। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में पूरी फोर्स नहीं थी, संख्याबल नहीं था, नगर निगम और पूरी प्रशासन पूरी तैयारी के साथ नहीं गया था। ड्रोन से भी वहां का जायजा लिया जा सकता था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज हल्द्वानी पहुंचे और जो पुलिसकर्मी घायल थे और जो पत्रकार घायल थे वो हल्द्वानी कोतवाली में उनका हाल जाना और उनसे जो उस घटना के वक्त जो पथराव हुआ था, जो आगजनी हुई थी, उस पुलिस कर्मियों से भी उनका हाल जाना और जो पत्रकार लोग थे उनका भी हाल जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का साफ कहना है कि जो भी इस कार्य में शामिल है उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। खबर फास्ट के लिए संदीप पांडे। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं।